फिल्म की शुरुआत होती है वीनस वी डेलमोनिको से, जो स्टेटन आइलैंड की एक चुपचाप सीधी सादी हाई स्कूल सीनियर लड़की है। हम देखते हैं कि वी अपने कैमरे के पीछे बैठी है, स्कूल की चीयरलीडिंग प्रैक्टिस की तस्वीरें खींचते हुए। वो एकदम फोकस्ड, शांति से अपने काम में लगी है। फोटोग्राफी उसकी पसंद भी है और उसका कंफर्ट जोन भी। तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी बेस्ट फ्रेंड सिडनी पर, जो वी के बिल्कुल उलट है। स्कूल में सबकी नजरें उसी पर रहती हैं और उसे वो अटेंशन पसंद भी है। वी जैसे ही कुछ फोटो क्लिक करती है, सिडनी अचानक अपना फोन निकालती है और कुछ अजीब रिकॉर्ड करने लगती है। वो ब्लीचर्स के किनारे खड़ी है और सबके चीयर करने के बीच कुछ सेकंड के लिए अपनी स्कर्ट नीचे खींचने वाली होती है। स्कूल वाले सीन के बाद वी और उसकी बेस्ट फ्रेंड सिडनी एक छोटे से डाइनर में बैठे होते हैं। दोनों हंसते हुए मजे ले रही होती हैं, लेकिन वी का ध्यान कहीं और होता है। कुछ टेबल दूर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम है जेपी, स्कूल की फुटबॉल टीम का प्लेयर। वी उसे चुपचाप देख रही होती है और सिडनी तुरंत समझ जाती है कि वी को वो पसंद है। वो बिना झिझक जेपी को हाथ हिलाकर बुलाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हे मेरी फ्रेंड वी को तुम थोड़े अच्छे लगते हो। अचानक पूरा माहौल शांत हो जाता है। वी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शर्म से झेंप जाती है और कुछ कह नहीं पाती। जेपी हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, सॉरी, शी इज नॉट रियली माई टाइप। ये छोटी सी बात थी, लेकिन वी के लिए बहुत चुभने वाली। उसे लगता है कि सबको ध्यान और नाम सिर्फ तभी मिलता है जब वे कुछ बोल्ड या पागलपंती भरी चीजें करते हैं। रात को जब वी अपने कमरे में अकेली होती है तो वो लैपटॉप खोलती है और नर्व ऐप पर जाती है। स्क्रीन पर वही सवाल चमक रहा होता है, आर यू अ वॉचर और अ प्लेयर। वी कुछ पल रुकती है, गहरी सांस लेती है और जिंदगी में पहली बार प्लेयर पर क्लिक कर देती है। जैसे ही वी नर्व पर साइन अप करती है, ऐप तुरंत उसका सारा डेटा स्कैन कर लेता है। उसकी फोटोज, लोकेशन, फ्रेंड, सब कुछ। स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, वेलकम वी, योर फर्स्ट डेयर, किस अ स्ट्रेंजर फॉर 5 सेकंड्स, रिवॉर्ड $100। वी उसी डाइनर में बैठी होती है, चारों तरफ नजरें दौड़ाती है, समझ नहीं पा रही होती कि किससे ये डेयर पूरा करे। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे एक लड़के पर जाती है, शांत, थोड़ा रहस्यमयी, और उस शोरगुल वाले डाइनर में बाकी सबसे बिल्कुल अलग। वो ही है यान। वी गहरी सांस लेती है, हिम्मत जुटाती है और उसके पास जाकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाय, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? यान ऊपर देखता है, थोड़ा हैरान लेकिन मुस्कुराता हुआ। वी डरते डरते झुकती है और पूरे डाइनर के बीच एक अनजान लड़के को किस कर देती है। स्क्रीन पर टाइमर चलता है। 5 सेकंड पूरे होते ही फोन बजता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, डेयर कंप्लीटेड, $100 एडेड। वी एकदम सन्न रह जाती है। उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उसने कभी सोच भी नहीं सकती थी। यान अचानक उठता है, काउंटर से एक माइक पकड़ता है और जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। वो टेबल पर चढ़कर डांस करने लगता है जैसे किसी ब्रॉडवे शो का हीरो हो। पूरा डाइनर हंसी और तालियों से गूंज उठता है। तभी पता चलता है वो भी नर्व खेल रहा था और उसका डेयर था पब्लिक में गाना और डांस करना। वी का किया हुआ किस उसका डेयर पूरा करने में मदद कर देता है। किस और यान की उस मस्ती के बाद वॉचर्स दोनों के दीवाने हो जाते हैं। तभी वी की स्क्रीन पर अगला डेयर पॉप होता है, राइड अ मोटरसाइकिल विद यान। वी हिचकिचाती है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतना क्रेजी कुछ किया नहीं था, लेकिन हजारों लोग लाइव देख रहे होते हैं और टाइमर टिक टिक कर रहा होता है। वी हेलमेट पहनती है, गहरी सांस लेती है और यान की बाइक पर बैठ जाती है। बाइक तेजी से सड़क पर निकलती है। वी आधी डर के मारे चीख रही होती है, आधी खुशी में हंस रही होती है, जबकि यान मस्ती में बाइक चला रहा होता है। ट्रैफिक में तेजी से घूमते हुए वो कुछ नहीं देख पाती, बस कसकर पकड़ लेती है और उसी पल पहली बार उसे लगता है कि वो सच में जिंदा है। तभी ऐप फिर से पिंग करता है, नेक्स्ट डेयर, ट्राई ऑन अ $4000 डिजाइनर ड्रेस एंड लीव द स्टोर वेयरिंग इट। दोनों एक शानदार मैनहाटन की बुटीक में पहुंचते हैं। जगह एकदम आलीशान, कांच की शेल्फें, हल्की रोशनी और दरवाजे पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड। वी अंदर आते ही थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। इसी बीच वी धीरे से चेंजिंग रूम में घुस जाती है, जहां सामने टंगी होती है वो महंगी $4000 वाली ड्रेस। कुछ पल के लिए वो उसे देखती है, फिर गहरी सांस लेकर उसे पहन लेती है। वी धीरे धीरे उस खूबसूरत चमकती हुई ग्रीन डिजाइनर ड्रेस में फिसल जाती है। ड्रेस उस पर एकदम फिट बैठती है, जैसे वो उसी के लिए बनी हो। तभी अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। वी घबराकर बाहर झांकती है और उसका दिल बैठ जाता है। उनके सारे कपड़े गायब हैं, उसकी जीन्स, टी शर्ट, बैग, सब कुछ भी नहीं बचा। तभी उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर एक नया नर्व मैसेज दिखता है, उप्स, लुक्स लाइक समवन्स प्लेइंग टू। वी समझ जाती है ये सब वॉचर्स का प्लान था। किसी ने उनके कपड़े डेयर का हिस्सा बनाकर गायब कर दिए हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, बस एक ही रास्ता है, बाहर निकलना। टाइमर लगभग खत्म होने वाला है, तो करते हैं वही जो नव चाहता है। वी और यान, जो सिर्फ अपने बॉक्सर्स में हैं, दुकान से बाहर भागते हैं। अलार्म बजने लगते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे हैं। पूरा माहौल पागलपन में बदल जाता है। वी के लिए ये डर और आजादी का सबसे अजीब लेकिन सबसे जिंदा एहसास होता है। जब वी और यान बाहर डेयर्स पूरी करने में मस्त होते हैं, उसी वक्त घर पर उसका छोटा भाई टॉमी कुछ गड़बड़ महसूस करने लगता है। वो वी की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और उसे अंदर से कुछ अजीब लगता है, जैसे सब कुछ ठीक नहीं है। टॉमी थोड़ा टेक गीक है, इसलिए वो खुद ही जांच शुरू कर देता है। वो नर्व के सिस्टम में हैक करता है ताकि पता लगा सके कि यान असल में कौन है। कुछ देर
देर बाद उसकी स्क्रीन पर पुरानी नर्व वीडियोस खुलने लगती हैं और हर वीडियो में वही चेहरा, वही मुस्कान, यान। वो अलग अलग शहरों में अलग अलग पार्टनर्स के साथ हर बार कोई पागलपन भरा डेयर पूरा करता हुआ दिखता है, लेकिन हर वीडियो का अंत एक जैसा होता है। उसकी पार्टनर गायब हो जाती है, सिस्टम से डिलीट, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उधर सीन कट होता है वापस वी और यान पर, जो अभी भी एड्रेनालिन के जोश में हैं। तभी उनके फोन एक साथ बजते हैं, नया डेयर पॉप होता है। ड्राइव 60 माइल्स पर आवर ब्लाइंड फोल्डेड, रिवॉर्ड $10,000। वी की आंखें फटी रह जाती हैं। वो तुरंत कहती है, ये गेम नहीं है, ये तो सुसाइड है। यान उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि नर्व उन खिलाड़ियों को रिवॉर्ड देता है जो ट्रस्ट दिखाते हैं, और अगर वो अब पीछे हटी तो सब कुछ खो सकती है। दबाव हद से ज्यादा बढ़ चुका है। हजारों लोग लाइव देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। यान इंजन स्टार्ट करता है और बाइक जोर की आवाज के साथ आगे बढ़ जाती है। हवा उनके चेहरों पर थपेड़े मार रही होती है। सड़क बिल्कुल खाली और डरावनी लग रही होती है। वी पीछे बैठी है, उसके हाथ कसकर यान को पकड़े हुए हैं। वो हवा और इंजन की आवाज के बीच चिल्लाकर दिशा बताती है, राइट, अब लेफ्ट। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उसमें हिम्मत भी है। जैसे ही वे एक तेज मोड़ पर पहुंचते हैं, यान अचानक ब्रेक दबाता है। बाइक जोर से घूमती है और एक पार्क की हुई कार से कुछ इंच पहले रुक जाती है। उस रात 60 मील प्रति घंटे वाले ब्लाइंड फोल्ड डेयर के बाद वी और यान आखिरकार थोड़ा रुकते हैं। उधर दूसरी तरफ सिडनी, जो वी की सबसे अच्छी दोस्त है, अपने फोन पर वी और यान को लाइव देख रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि वी अब नर्व पर ट्रेंड कर रही है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। सिडनी की ये जलन अपने चरम पर पहुंचती है एक पार्टी में। चारों तरफ तेज लाइट्स हैं, लोग चीयर कर रहे हैं, मोबाइल कैमरे हर तरफ घूम रहे हैं, लेकिन इस बार सारी नजरें सिडनी पर नहीं, वी और यान पर हैं। सिडनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। भीड़ का ध्यान वापस अपनी तरफ खींचने के लिए वो एक पागलपंती भरा डेयर स्वीकार कर लेती है, 2 इमारतों के बीच रखी एक सीढ़ी पर चलना। लोग दंग रह जाते हैं जब सिडनी ऊपर चढ़ती है। शुरुआत में वे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाती है, लेकिन आधे रास्ते में डर उसे जकड़ लेता है। शर्म और गुस्से से भरी सिडनी नीचे उतरती है, आंखों में आंसू लिए हुए। कुछ देर बाद वो वी और इयान से टकरा जाती है। शुरुआत में बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन जल्द ही झगड़े में बदल जाती हैं। सिडनी वी पर चिल्लाकर कहती है कि उसने उसका स्पॉटलाइट और गेम दोनों चुरा लिए हैं। वी पलटकर जवाब देती है कि सिडनी को सिर्फ फॉलोअर्स और फेम की परवाह है, दोस्ती की नहीं। माहौल गर्म हो जाता है। तभी वी के फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आता है, वही डेयर जो सिडनी फेल कर चुकी थी। भीड़ चीखने लगती है, वी डू इट, डू इट। सिडनी गुस्से में वी को घूरती है, उम्मीद करती है कि वो पीछे हट जाएगी, लेकिन वी नहीं रुकती। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। फिर भी वो सीढ़ी पर चढ़ जाती है। हवा उसके चेहरे पर तेजी से लग रही होती है। नीचे खाई है और चारों तरफ मोबाइल कैमरे। भीड़ पागल हो चुकी है, और जब वो आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच जाती है, पूरा ऐप फट पड़ता है, वी नंबर 1 प्लेयर। लेकिन जैसे ही वी नंबर 1 बनती है, गेम का असली अंधेरा चेहरा सामने आने लगता है। आखिरकार वी को सच्चाई पता चल ही जाती है। इयान कोई आम खिलाड़ी नहीं था, ना ही कोई रैंडम पार्टनर। वो तो बहुत पहले से नर्व का हिस्सा था। ये जानकर वी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वो उसी सिस्टम का हिस्सा निकला जिसने उसे फंसाया था। घबराई हुई वी पुलिस स्टेशन भागती है। वो सब कुछ बताती है, डेयर्स, वॉचर्स, हैक किए हुए फोन्स, और कैसे नर्व लोगों की जिंदगी पर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब पुलिस वाले उसका फोन चेक करते हैं, तो नर्व ऐप अपने आप डिलीट हो जाता है। कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, जैसे वो गेम कभी था ही नहीं। पुलिस उसकी बातों को झूठ समझकर भगा देती है। हार मानकर वी बाहर निकलती है। शहर की लाइट्स धुंधली लग रही हैं, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। कुछ पल बाद सब अंधेरा छा जाता है। जब वी की आंख खुलती है, तो खुद को एक बड़े अंधेरे कंटेनर में पाती है। चारों तरफ सन्नाटा और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। तभी परछाइयों में से इयान बाहर आता है। पहले की तरह शांत आवाज में कहता है, कोई पुलिस नहीं, कोई भागना नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम अब यहाँ हो, और ये है फाइनल राउंड। वी का दिल जोर जोर से धड़कता है। डर, गुस्सा और धोखे का एहसास सब मिलकर उसे तोड़ रहे होते हैं। इयान थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि इस राउंड के नियम क्या हैं। तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, वॉचर्स तय करेंगे कि कौन। वी का शरीर शून्य पड़ जाता है। उसका पेट मरोड़ने लगता है। वो ये सब नहीं कर सकती। वो इयान को चोट नहीं पहुंचा सकती, चाहे उसने उसे धोखा ही क्यों न दिया हो। उसका दिमाग चिल्ला उठता है, ये पागलपन है, ये गेम नहीं है अब। तभी अचानक एक अजनबी खिलाड़ी अंदर आता है, हाथ में बंदूक, चेहरे पर डर। वो कांपती आवाज में कहता है, मैं कर दूंगा। वी की सांस अटक जाती है। इससे पहले कि कुछ हो, स्क्रीन फिर चमकती है। वॉचर्स अब वोट कर रहे हैं। हजारों लोग ऑनलाइन तय कर रहे हैं कि मरना किसे है, वी या इयान। काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1, यस। गन चलती है, आवाज गूंजती है। वी जमीन पर गिर जाती है। स्क्रीन काली हो जाती है। सन्नाटा। हर कैमरा, हर स्क्रीन, हर डिवाइस एक साथ बंद हो जाता है। वॉचर्स का कंट्रोल खत्म हो चुका है। पहली बार गेम वाकई खत्म हुआ है। अगर इस कहानी ने तुम्हें झंझोर दिया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना।